रत्नाकराधौतपदाम् हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वन्दे भारत मातरम् वन्दे भारत मातरम्। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, विद्या के इस मंदिर में अहिल्या देवी विश्वविद्यालय इंदौर के इस पवित्र प्रांगण में आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन जी, हमारे साथ पधारे श्रीमान गोपाल गोयल जी, श्रीमान संतोष सिंह जी, डॉक्टर सुरेश जी चोपड़ा, सभी शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, आपको सर्वप्रथम आज एक विशेष दिवस है, हम सबके लिए गौरव का विषय है। आज गीता जयंती है, तो मार्गशीर्ष मास की एकादशी को, जिस एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, वो आपके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी बता दे रहा हूँ। तो ऐसी एकादशी को गीता जयंती हम सब मनाते हैं। जिस गीता के बारे में भी प्रोफेसर त्रिपाठी जी कह रहे थे, कि दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन जितना अनुवाद 2 ग्रंथों का पूरी दुनिया में हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता का और श्री रामचरितमानस का। किसी भी दुनिया के किसी भी ग्रंथ का वैसा अनुवाद और वैसा प्रचार और वैसी व्याप्ति नहीं हुई है। कोई नहीं। तो ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के रणांगण में जब अर्जुन मोहग्रस्त था, युद्ध के मैदान में विपक्ष के रूप में उसके ही घर के लोग उसको दिख रहे थे, उसके ही दादा ताऊ, उसके ही मित्र सखा, तो उनके ही गुरु दिख रहे थे, तो मोहग्रस्त हो गया। कहा कि ऐसे युद्ध को लड़कर अथवा तो जीत भी लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, हमारी माताएं विधवा हो जाएंगी, उनका स्त्री धर्म नष्ट हो जाएगा, और ऐसे रक्त रंजित राज्य को लेने के बाद हमको परिणाम क्या मिलेगा? कई बार ऐसी कायरता हम सबके भी मन में आती है। कई बार जब हम युद्ध में रहते हैं, युद्ध केवल कौरव और पांडवों के बीच में नहीं होता है, तो कौरव और पांडव दोनों हम सबके हृदय में सदैव रहते हैं। जो सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वही कौरव और पांडव। जो सद प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वही कौरव और पांडव हैं। तो कुरुक्षेत्र का मैदान कोई हरियाणा में केवल नहीं है, तो ये शरीर ही कुरुक्षेत्र का मैदान। तो इस शरीर में दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं, सदप्रवृत्तियां भी रहती हैं, दुष्प्रवृत्तियां भी रहती हैं, सकारात्मकता भी रहती है, नकारात्मकता भी रहती है, धर्म भी रहता है, अधर्म भी रहता है, सत्य भी रहता है, असत्य भी रहता है, धर्माचरण भी रहता है, पापाचरण भी रहता है, उत्साह भी रहता है तो आलस्य भी रहता है, निगेटिविटी भी रहती है तो पॉजिटिविटी भी रहती है। ऐसे कौरव और पांडवों को एक सैकड़ों प्रकार से हम समझ सकते हैं। उसमें जब हमारा उत्साह समाप्त होता है, अथवा तो हमको कोई मार्ग स्पष्ट दिखता नहीं किस मार्ग पर चलें, अथवा इस धर्म युद्ध को हम जीत सकते हैं क्या? विद्यार्थी जीवन में धर्म युद्ध क्या है? ऐसे विद्यार्थी जीवन में जब कोई ऐसे द्वंद्व उपस्थित होता है हमारे जीवन में, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अथवा कर लिए तो परिणाम क्या है, अथवा नहीं किए तो दुष्परिणाम क्या है, अथवा करने का दुष्परिणाम क्या है, न करने का परिणाम क्या है। ऐसी जब विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, प्रिय विद्यार्थियों, गीता सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वोपयोगी ग्रंथ है। वो विद्यार्थी पढ़े, वो शिक्षक पढ़े, वो व्यवसायी पढ़े, वो नेता पढ़े, वो किसी भी समाज जीवन के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति उसको पढ़े, उसको समझे।
उसके लिए वो मार्गदर्शन का काम करते। तो कैसे मार्गदर्शन का काम करते हैं? विद्यार्थी जीवन में सर्वाधिक आवश्यकता क्या है? कभी आलस्य आ जाए, कभी प्रमाद आ जाए, कभी नकारात्मकता आ जाए, कभी असफलता आ जाए, नाना प्रकार की दुश्वारियां आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो करना क्या? भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारा यह छात्र धर्म है, हमारा विद्यार्थी धर्म ही हमारा छात्र धर्म है, उसका शिक्षक धर्म ही छात्र धर्म है। जो जिस कार्य में प्रवृत्त है, जिस कार्य में लगा हुआ है, उसका धर्म ही वह छात्र धर्म है। तो कहे तुम छात्र धर्म को छोड़ नहीं सकते, तुम युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकते, तो ऐसा श्लोक बोल दिया कि उसके मन की कायरता समाप्त हो गई। क्लैव्यम महापार्थ नेतृत्वपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ युद्ध के मैदान में, और ये सब तुम कर सकते हो, तुम अपनी कायरता छोड़ो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये कायरता तुम्हारे स्वभाव में अच्छी नहीं लग रही है। ऐसी असमय कायरता हमारे मन में भी आ जाती है, ऐसी कलुषता आ जाती है। तो ऐसी कलुषता, कायरता अथवा आलस्य, प्रमाद हमारे जीवन में आवे तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अनिवार्य है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये रोज पढ़ लो, ये भी नहीं कहूंगा कि उसमें पीएचडी कर लो, लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा विद्यार्थियों से। देखिए, उसका लाभ मैंने अपने जीवन में लिया, तो ये मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, ये सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ। तो वो जब गीता आपके बैग में रहेगी, मत पढ़ो कभी, केवल उसको रख लो, मत पढ़ो उसको, बहुत सस्ती आती भी। अच्छा, किसके पास है श्रीमद् भगवद गीता, जरा बताओ। अरे वाह, इनके लिए एक बार ताली बजाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जिनके पास है, देखो, हाँ, आपस में मत, थोड़ी देर मेरी सुन लो, फिर हम आपकी सुनेंगे। थोड़ी देर मेरी सुन लो बस। ऐसा है जैसे जिनको श्वास की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? श्वास की। वो अपना इनहेलर अपने जेब में रखते हैं कि नहीं? और ऐसा नहीं कि उसको बार बार लेते ही रहते हैं, लेकिन रखते हैं कि कभी अकस्मात आवश्यकता पड़ जाए तो उसका प्रयोग करके अपने जीवन को हम सुरक्षित कर सकते। तो मैं नहीं कहता हूं विद्यार्थी जीवन में कि आप रोज गीता पढ़िए, नहीं कहता हूं रोज मानस पढ़िए, नहीं, कदाचित रहनी चाहिए। कभी श्वास लेने की आवश्यकता ही पड़ जाए तो उसको खोल के ले लीजिए श्वास, फिर रख दीजिए। रहना चाहिए, महत्वपूर्ण है, रहना चाहिए। जिसको माइग्रेन की बीमारी, वो सिरदर्द की गोली लेकर चलता है, ऐसा नहीं वो बाद में हाय तो वो मचाता है। तो ये जो शास्त्र हमारे हैं, ये नाना प्रकार की बीमारियों के लिए उपचार है। तो ये उपचार का माध्यम है, तो वो हमारे पास रहना चाहिए। एक ये गीता के विषय में मैंने निवेदन किया आपसे। दूसरा, आज एक विशेष दिन और है, तो मेरा कपड़ा पहन के आप समझ गए होंगे कौन सा दिन है आज कौन सा दिन है? शनिवार। हाँ, शनिवार। एकादशी भी है और दिन शनिवार है। तो शनिवार किसका दिन है? तो श्री हनुमान जी महाराज के लिए हम सब। और ये आपने नहीं, किसी बहन ने बोला है शनि देवता, तो मैं उसका समाधान कर दूं। ये बहुत लोग परेशान होते हैं, शनि शनि शनि। शनि और हनुमान जी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप वाणिज्य के विद्यार्थी है ना, तो हनुमान जी और शनि में एक समझौता हुआ था, और उस पर दोनों का सिग्नेचर है। कोई अपने काम से हट नहीं सकता, जो जिसने वचन दिया है उसको मानना पड़ेगा। तो क्या समझौता हुआ? हनुमान जी ने कहा, सुनो, जो हमारी पूजा करेगा, जो हमारी भक्ति करेगा, उसको तुम पकड़ोगे नहीं। और जब शनि को हनुमान जी अपने सिर पर दबाने लगे, घटना आती है, पुराण में कथा आती है, तो उसने कहा, ठीक है महाराज, जो आपकी पूजा करेंगे उनको आज से हम नहीं परेशान करेंगे। इसलिए शनि ग्रह उनको परेशान नहीं करता है जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। अब देखो, हनुमान जी का जीवन युवाओं के लिए सबसे प्रेरक व्यक्तित्व है। देखो, हम लोग किसी न किसी से मोटिवेशन लेते रहते हैं, अथवा किसी न किसी को मोटिवेशन देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। हम किसी न किसी से प्रेरणा लेते ही रहते हैं, अथवा प्रेरणा किसी को लिए बनते हैं। ये सतत प्रक्रिया है।
आप युवाओं के बीच में श्री हनुमान जी का नाम लेना एक विशेष प्रयोजन है। श्री हनुमान जी अतुलित बलधामों में, आपको वो श्लोक याद होगा, अतुलित बलधामों हेम शैला गदे। और इतना ही नहीं है हनुमान जी, तो उनके बारे में कहते मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। विद्यार्थियों के लिए से ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है? बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो सब है। लेकिन ये सब होने के बाद भी समुद्र के किनारे सिर झुकाकर बैठे। संपाति ने कहा कि 400 कोस का समुद्र है, इसके पार लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में मां जानकी बैठी है, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं, मेरी दृष्टि अपार है, लेकिन मैं अब मेरे पंख जल गए हैं। संपाति ने कहा नहीं जा सकता। जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवानी में जा सकता था। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आने की गारंटी नहीं है। तो इससे काम होने वाला नहीं था। काम तो इससे होने वाला था कि कोई लंका जाए, जानकी जी की खबर लेकर भगवान को लाकर दे, इससे समाधान होता। तो सभी वानर भालू बैठे हैं, तो हनुमान जी भी सिर झुका के बैठे हैं। जामवंत जी ने कहा हनुमान, हनुमान ने कहा यस सर, तुम चले जाओ। तो हमको चले जाए, अरे तुम जा सकते हो। कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं, आपको ये कोई तमाशा लग रहा है? 400 कोस का समुद्र, ये बंदर पार करेगा? फिर ऐसे सिर झुका के बैठ। जामवंत जी ने कहा तुम जा सकते हो। कई बार जब हनुमान जी को ये जामवंत जी ने कहा तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तो हनुमान जी जैसे कभी हम भी कह दे होंगे ऐसा। हनुमान जी ने कहा सुनो ए बुड्ढे, तुम ही चले जाओ। तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम हमारे नाक में क्यों कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जा रहे? हम नहीं जा सकते, तुम जा सकते हो। अब देखिए, इस बात को सुनाने का हेतु क्या था? हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ उठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, वैसे ही मन चित्त बुद्धि हमारी बन जाती है। संस्कृत में कहते हैं संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। संसर्ग से गुण और दोष होते हैं। हनुमान जी इस समय किसके साथ रह रहे हैं? सुग्रीव के साथ। सुग्रीव की स्थिति क्या है? बाली ने मार मार के इसकी हड्डी ठीक कर दी। डरा हुआ है, कायर है, प्रमादी है, आलसी है, इसके अंदर कापुरुषता है। जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हमारे भीतर भी बुद्धि बनती है। वो तो राम के स्पर्श से, जैसे आग होती है, आग के ऊपर राख हो जाती है, तो कोई राख झाड़ने वाला मिल जाए तो अग्नि पुनः प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमारे भी जीवन में राख है तो सब कुछ भीतर, भीतर अग्नि है, लेकिन राख ऊपर चढ़ जाती है। तो कोई राम किसी को मिल जाए, किसी को रामकृष्ण परमहंस मिल जाए राख झाड़ने वाला, तो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद प्रकट कर देती है। जीवन में कोई राख झाड़ने वाला होना चाहिए ताकि भीतर का तत्व बाहर प्रकट हो जाए। तब जामवंत जी ने क्या कहा, इसको सुनो। जामवंत जी ने कहा हनुमान तुम जा सकते हो। तो कहा क्यों जा सकते, इसको बताएंगे आप? हाँ बताएंगे। वो एक स्तोत्र आप गाते होंगे जो हनुमान जी के भक्त है, बालय समय रवि भक्षण योतब तीनों लोक भयों। सब देवता तुम्हारे चरणों में आकर विनती कर रहे थे, तुमने बाल काल में सूर्य का भक्षण कर लिया था। अब विद्यार्थी जीवन में जब तर्क प्रवेश करता, कहते कोई सूर्य कैसे खा सकता है? तो आज के कोई 500 साल बताए पहले बतावे कोई चंद्रमा पे जा सकता था क्या? तो गए क्या? अभी गए कि नहीं गए? तो ये कुछ भी असंभव नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, कुछ भी असंभव नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तो रामचरितमानस में एक सुंदर कांड है, पढ़े कभी? सुंदर कांड कितने लोग पढ़े? बहुत अच्छे विद्यार्थी। तो ये बच्चे बहुत अच्छा, मुझे प्रसन्नता है। तो सुंदरकांड की पहली चौपाई कौन बताएगा? विद्यार्थी बिना गूगल किए। आजकल एक बड़ा रोग है। हाँ चल बताओ, पहली चौपाई सुंदरकांड बोलो। ऐसे बोल नहीं पाओगे, ये पता है, पता है तो क्यों नहीं? और किसको पता है जो बोल सकता है?
उसमें उसको पूछने का हेतु है, मेरा हेतु प्रकट करूंगा मैं। तो पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए, और आगे की भी सुनी, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अपने विद्यार्थियों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये जामवंत की भूमिका में कौन है हमारे जीवन में? जामवंत अनुभवी है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़ा यानी शरीर से बूढ़ा तो ठीक है, लेकिन आयु वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, तपो वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है। हमारे जीवन में अनुभव वृद्ध जो होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, कदाचित और भी जिनको हम इस प्रकार का तपोवृद्ध वयोवृद्ध मानते हुए भी हमारे जीवन में हो सकते हैं। हनुमान जी के जीवन में जामवंत है, और कई बार सर्वाधिक उपेक्षा और तिरस्कार हम उन्हीं का कर देते हैं। और जवानी में यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की बात अच्छी लगे, चौपाई क्या कह रही? जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत की बात अच्छी लगी। हम लोग कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े माने शिक्षक शिक्षिकाएं, बूढ़े माने जनरेशन गैप के बाद जो लोग रहते हैं, जो हमसे 20 वर्ष 25 वर्ष बड़े हैं, कम से कम न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 40 45 वर्ष, लेकिन हम उनको समझ तो लेते हैं कि ये बड़े पुराने ख्याल के लोग, बोल भी देते हैं आप बड़े, ये आप कैसी बातें करते हैं। अब जरा सुनो, एक ट्रेन में कुछ नौजवान यात्रा कर रहे थे। तो नौजवान यात्रा कर रहे थे और एक वृद्ध व्यक्ति भी उस बोगी में बैठा था। तो नौजवानों के मन में एक बदमाशी आई, वो आई जाती है, वो स्वभाव है। कुछ ना कुछ खुराफात करने का, बहुत देर तक अगर शांति से बैठ जाइए तो थोड़ी देर बाद मन करता कुछ खुराफात किया जाए। तो उन लोगों के मन में खुराफात आया क्या कि चेन पुल करें, इसको खींचे, गाड़ी रुक जाए। तो किसी ने कहा उन्हीं मित्रों में से, दिमाग खराब है, चेन खींचोगे गाड़ी रुक जाएगी तो ये रेलवे के लोग आएंगे, पुलिस के तुमको पकड़ेंगे, जेल में ठूंस देंगे। कहे नहीं नहीं, ठूंस कैसे पाएंगे? इसी बुड्ढे का नाम हम लोग लगा देंगे, इस बुड्ढे का नाम लगा देंगे। ये सब हाँ ठीक है। फिर भी किसी ने कहा मान लो पकड़े ही गए तो एक ने कहा ऐसा करते, पकड़े गए तो सब लोग 200-200 रुपए इकट्ठे कर लो, ये 500 लोग और 1000 रुपए एक आदमी के पास दे दो, फिर वो जुर्माना भर दिया जाएगा। 1000 रुपए पेनल्टी है, उसको हम लोग भर देंगे। ये ऐसे इनके मन में ऐसा खुराफात, पूरी लंबी सूची खुराफात की आ गई। अब सुनिए, ये सब बुड्ढा देख रहा है कि हमको ये फंसाने वाले हैं। अब बुड्ढा है तो 5 नौजवानों से लड़ भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि हम भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हमको भी पढ़ने का सौभाग्य मिला, कई वर्षों तक सौभाग्य मिला, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, तो बहुत 10 वर्षों तक मैं यूनिवर्सिटी में बना रहा। तो मुझे वो बातें सब मैं रिकॉल करता हूँ, जब ये सब सुनाता हूँ कभी, तो सब बातें मुझे दिख जाती हैं। तो नौजवानों की इस हरकत को देख के बहुत बुड्ढा चिंतित था। लेकिन बुड्ढा माने वृद्ध माने अनुभव वृद्ध, तपो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, एक्सपीरियंस होल्डर है वो। वृद्ध माने शरीर से केवल वृद्ध नहीं है। तो शरीर से वृद्ध व्यक्ति को सता सकते हो, अनुभव वृद्ध ज्ञान वृद्ध को सताना मुश्किल है। चेन खींच दी गई, गाड़ी रुक गई, रेलवे के लोग, पुलिस के लोग दौड़ कर आए। किसने खींचा? कोई तो तैयार बैठे थे, 5 बच्चों ने एकदम एक साथ इशारा, इसी बुड्ढे ने खींचा। तो सब ये रेलवे के लोग उसके पीछे एकदम, क्यों तुमने खींचा? कहे सरकार मुसीबत आ गई थी। कहे क्या? कि मेरे पास कुल 1000 था, ये सब लूट लिए हमसे। 1000 रुपए का लूट लिया। और आपको भरोसा ना हो, इस व्यक्ति के ऊपर वाले पैकेट में देखिए, और सोई पुलिस के लोग वो इकट्ठा करके 500 लोगों का रखा था। वो 500 लोगों का। मेरा कहने का तात्पर्य है, जीवन में जो हमारे पास अनुभवी लोग हैं, इससे 2 प्रकार का एक संबंध बनता है। एक संस्कृत में न्याय होता है, पंगु अंध न्याय। क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़े होंगे। पंगु अंध न्याय क्या होता है? एक अंधा है और एक लंगड़ा है, लेकिन दोनों यदि एक दूसरे के सहायक हो जाएं तो किसी भी कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। घर में आग लग गई तो अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा भाग नहीं सकता, तो लंगड़ा देख सकता है और अंधे को अपने पास, ऐसा करके
वो आग से बच गए। ऐसी एक पंग अंधन न्याय उसको कहते हैं, पंगु अंधन न्याय। तो ये जो जवानी और बुढ़ापे का जो समन्वय है, ये पंगु अंधन न्याय है। पंगु अंधन न्याय यानी हम अपने ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध लोगों का जीवन में सम्मान दें, उनकी बातों को महत्व दें, तो हम भी 400 कोस के जैसे समुद्र को पार कर सकते हैं। लोगों ने करके दिखाया है, लोगों ने और असफलताएं, बाधाएं कितनी आई है। आप हनुमान जी के जीवन को भी देखेंगे तो कितनी बाधाएं आई हैं। वो मैनाक पर्वत आ गया, सिंहिका आ गई, लंकिनी आ गई, ये सब आते गए हनुमान जी सबको। हमारे भी जीवन में बाधाएं आती हैं। आपको पता है कौन बताएगा? बल्ब का आविष्कार किसने किया? आप मेरी बात 2-4 मिनट सुन लो, आपस में तो हमेशा बात करने का मौका मिलेगा। हाँ, 2-4 मिनट मेरी बात सुनो। थॉमस एडिसन ने कितनी बार असफल हुआ, जरा बताओ। विद्यार्थी बताओ, क्या शिक्षक नहीं बताओ, विद्यार्थी बताओ। गूगल मत करना, हाँ मुझको सावधान करना पड़ता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। 10,000 बार असफल हुआ। हम 5 बार भी अगर असफल हो जाए तो वो काम ही करना छोड़ देंगे। 10,000 बार असफल हुआ, तब उसने किसका निर्माण किया? बल्ब का। उसके जीवन की एक और कथा है, उसके जीवन की एक और कथा है, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 67 वर्ष की उम्र में, 67, एडिसन की फैक्ट्री जलकर राख और खाक हो गई। कितनी अवस्था थी उसकी? 67 वर्ष, 67। हम क्या करते, ये हम अपनी मनस्थिति को जरा चेक करें, हम अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। एडिसन फैक्ट्री जलने के बाद मुस्कुरा रहा था, हे भगवान आपको धन्यवाद कि सारी गलतियों को आपने हमारे जला दिया। और इतनी ऊर्जा का संचार उसके भीतर हुआ कि फैक्ट्री जलने के 3 सप्ताह बाद उसने फोनोग्राफ का पुनः आविष्कार कर दिया। ये उसकी असफलता में से सफलता का नतीजा। 67 वर्ष की व्यक्ति के सारी जीवन की पूंजी जल के राख और खाक हो गई, लेकिन इस असफलता से उसने प्रेरणा ली, तो क्या हुआ परिणाम? फोनोग्राफ 3 हफ्ते के बाद। हम लोग चाहते तो हैं महापुरुष बने, लेकिन हमारी प्रक्रिया ठीक नहीं है। हम भी चाहते कुछ विशेष बने, कुछ विशेष करें, लेकिन विशेष बनने के लिए सामान्य ढंग से विशेष नहीं बना जा सकता, उसके लिए कर्म भी विशेष करने पड़ते। हम भीड़ का हिस्सा बने रहने के साथ यदि सोचे हम विशेष बन जाए, नहीं। ऐसे महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना पड़ता है, उनके चरित्र को जानना पड़ता है, तब हम सामान्य की भीड़ से किसी विशेष की पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। ये कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती है विशेष बनने की, महापुरुष बनने की अथवा सफलता प्राप्त करने के लिए। वो कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, उसके लिए ये प्रयोग करने पड़ते हैं। उसके लिए ये बीच बीच में कार्यक्रम जीवन को कई बार हमको समझ में नहीं आता उसका महत्व, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन जीवन होता है। इस समय रजोगुण का निर्माण हमारे शरीर में बहुत तीव्र गति से होता है, ये मेडिकल साइंस है। तो उस रजोगुण के प्रभाव के कारण जो सात्विक बातें आती हैं वातावरण में, उसको हम वापस भेज देते हैं। तो सात्विकता जब चली जाती है तो बचता क्या है? तो रज के प्रभाव से नकारात्मकता जीवन में बचती है। इसलिए असफलताएं सबके जीवन में आती है। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक 1960 के ओलंपिक में लकवाग्रस्त 5 वर्ष की, नाम किसको पता है? कोई बताए? 5 वर्ष की एक बेटी जिसको लकवा हुआ था, ब्रेस पहनती थी, पैर नकली। उसकी मां ने पूछा, बेटी तुम क्या करना चाहती? कहती हम दुनिया के सबसे तेज धावक बनना चाहते हैं, हम रेसर बनना चाहते हैं, स्प्रिंट दौड़ में। लकवाग्रस्त बेटी के मन की इच्छा है कि हम, विल्मा रुडोल्फ उसका नाम है, पढ़िए कभी जाकर। प्रयत्न की दुनिया की सबसे तेज धावक को
जिसके पैर में ब्रेस है उसने 1960 में दुनिया के सबसे तेज धावक को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये है उसकी सफलता का। तो इसलिए एक संस्कृत का श्लोक है, आपको बताऊं, इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी संस्कृत पढ़ने में रुचि बढ़ानी चाहिए। जीवन के सारे सूत्र तो वही हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं है। भारत की शिक्षा पद्धति भी विचित्र हो गई। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थ नहीं आप समझे होंगे, आपको समझाता हूं। एक लोग ऐसे होते हैं, बैठे हैं और विघ्न की कल्पना किए, ये बाधा आ सकती है हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, ये बाधा आएगी, ऐसा माने तो चले ही नहीं, कहे छोड़ो यार, बढ़िया खा के सोते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलना ही नहीं प्रारंभ किए तो शास्त्र में कहते हैं इनको नीच। दूसरा कौन है, काम तो प्रारंभ किए लेकिन बाधा आई तो लौट आए। शुरू तो किए चलना, लेकिन बाधा जब आई, विघ्न आई, कठिनाई आई तो क्या किए, लौट आए। और तीसरा कौन है, तीसरा वो रुडोल्फ है, वो एडिशन है, वो श्री हनुमान जी महाराज है। वो ऐसे महापुरुषों की अनंत श्रृंखला है। एक दिन में काकोरी लूटा थोड़ी गया था। इस देश को स्वतंत्रता एक दिन में थोड़ी योजना बनी थी कि काकोरी को लूट लेंगे, अंग्रेजों के खजाने को लूट लेंगे। बार बार प्रयास करते थे, असफल होते थे, कुछ क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, लेकिन विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। बार बार विघ्न आते थे, बार बार लड़ते थे, बार बार आगे जाते थे, बार बार आगे जाते थे, आगे जाते 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 अंत में विघ्न और आपके पुरुषार्थ में कंपटीशन होता है। और जब आप अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटते हैं तो विघ्न को ही हार मानकर आपके सामने नतमस्तक होकर उसके पीछे जाना पड़ता है। यही महापुरुषों के जीवन में विघ्न और पुरुषार्थी में, विघ्न और प्रयत्नशील व्यक्ति में विघ्न हारेगा, इसको गांठ बांध लीजिए जीवन। आप नहीं हार सकते इसको, ये विघ्न हारेगा, वो परेशानी हारेगी, वो बाधा हारेगी। मैं भगवान राम की कथा गाता हूं। भगवान राम का जीवन कैसा जीवन है। एक दिन पहले कहा गया राजा बनोगे और अगले दिन कहा जा रहा है चलो वन चलो। तो जैसे राजा बन, एक श्लोक है अयोध्या कांड का, जब मंगलाचरण पढ़ोगे तो दूसरा श्लोक है। इसलिए बता रहा हूं, ये सब होमवर्क दे रहा हूं, कभी जाके घर में करना। हाँ, होमवर्क अब तो मिलता नहीं है, पहले होमवर्क जरूर मिलता है। तो अभी उसको असाइनमेंट में कैसे बोलते हैं, वही है। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। क्या है वो, अयोध्या कांड रामचरितमानस से खोलिए, उसका मंगलाचरण संस्कृत का पहला श्लोक छोड़ के दूसरा श्लोक पढ़िए। ऐसे जीवन में यदि अवस्था आ जाए, ऐसे कोई राम थोड़ी बनता है। चाहते तो सब है राम बनना, लेकिन राम बनने के लिए कोई प्रयत्न हमारे जीवन में नहीं। हमारे जीवन में प्रयत्न बोलूंगा तो अटपटा लगेगा, हमारे जीवन में लगभग प्रयत्न रावण बनने का है। हमारे घरों में भी लगभग वो रावण बनने वाले हैं। उसकी लंका सोने की थी, हम भी यही चाहते हैं इसी तरह सोना आ जाए। सोना माने गोल्ड आ जाए, चाहे स्लीपिंग, वो भी सोना ही है। दोनों में से जो भी मिल जाए उसी में सुकून है। गोल्ड मिल जाए तो भी, और नहीं तो बढ़िया चकाचक 10, 12, 13 घंटे की नींद ली जाए। वो ऐसे लंका की, ये हमारा अभ्यास इसी बात का है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं पूरे देश में प्रवास करता हूं, ये देख रहा हूं अपनी आंखों से। चाहते हैं राम बनना, प्रयास है, प्रयत्न है रावण बनने जैसा। रावण की लंका बहुत सुंदर थी। सुंदरा यतना घना कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना। कैसे सुंदर लंका। मत है कि जो राम बनने की प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना। तो उस श्लोक में लिखा है कि जब सूचना मिली राजा बनोगे, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि भगवान ने डीजे मंगाया और नाचना शुरू कर दिया ना। ये साधक का लक्षण ही नहीं है। ऐसा थोड़ी हुआ कि तुरंत डीजे बजा और लोगों को इकट्ठा किया भगवान ने, अपने मित्रों को, और कॉकटेल पार्टी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भगवान राम को ये सूचना मिलने के बाद नहीं हुआ था। और फिर जब ये हुआ कि वनवास जाना है,
तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान सिर पकड़ पकड़ कर रोने लगे, अथवा अपने पिता से गए बहस करने, अथवा कहीं कहीं मां से कहे आपका दिमाग खराब है क्या, हमको राजा बनना है, आप कह रही बन जाना है, होश में रहिएगा थोड़ा। अथवा ऐसा भी नहीं किया कि न्यायपालिका में चले गए वाद दायर करने के लिए, ऐसा भी नहीं किया, ये सब भी काम नहीं किया। तो क्या किया, क्या राम क्यों विश्ववंद्य हो गए, राम क्यों जगत वंद्य हो गए? राम इसलिए विश्ववंद्य हो गए, जगत वंद्य हो गए, क्योंकि राम को जब सूचना मिली वन जाना है तो कौशल्या मां के पास जाके चरणों में गिर के कह रहे, मां मेरे पिता जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। जिस पिता ने, हम क्या कहते, जरा विचार करिए अपनी मन स्थिति का, अपनी मन स्थिति का विचार करिए। आपके पिता ने रात में कहा आपसे कि सुबह हम तुमको 500 रुपए देंगे, जाकर जो चाहना ले लेना, और सुबह जब आप मांगने गए पिताजी ने कहा अच्छा निकलो यहां से, चलो नहीं देंगे। अब अपनी मन स्थिति का आकलन करिए, आपके अपने पिता के लिए आपके मन में कितनी कटुता आई होगी, वो आई होगी, हाँ स्वीकार करें ना करें, हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये यथार्थ है। वो पिता जो हमको पालता पोसता है, लेकिन कदाचित अपने वचन से वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमारे मन में अपने पिता के प्रति भी कटुता आती है। भगवान राम जाकर कौशल्या मां से कह रहे, मां मेरे पिता बड़े धर्मात्मा, बड़े न्यायवादी हैं, तो इतनी प्रतिकूलता में कितनी अनुकूलता का दर्शन कर रहे हैं, इतनी प्रतिकूलता, उसकी सहस्त्रांश भी हमारे जीवन में नहीं आ सकती, उसका हजारवां हिस्सा भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता प्रतिकूलता का, जितना भगवान राम के जीवन में आया। तो भगवान राम ने क्या कहा, कौशल्या मां मेरे पिता बहुत धर्मात्मा है, न्यायवादी है। मां रो रही है, बेटा तुमको जंगल जाना, हाँ मां इसीलिए तो कह रहा हूं मेरे पिता धर्मात्मा न्यायवादी है। क्यों? क्योंकि मेरी मन की इच्छा थी भरत अयोध्या का राजा बने, मेरे पिता पूरी कर रहे हैं। और सुनो, भरत छोटा भाई है, अयोध्या का राज्य उसकी सीमा छोटी है, इसलिए छोटे राज्य का राजा बनाया भरत को, और मैं राम बड़ा भाई हूं, मैं बड़े दायित्व का निर्वहन कर सकता था, इसलिए जंगल जैसे बड़े राज्य का हमको राजा बनाकर वो भेज रहे हैं। पिता दीन मुहि कानन राजू, पिता ने हमको बड़े राज्य का राजा बनाया, तो पिता बड़े राज्य का राजा बनाए, इतनी प्रतिकूलता में इतनी अनुकूलता ढूंढने वाला राम होता है। और इस राम को बनने बनाने में जिनका योगदान है, और राम को राम बनने के लिए राम का जो योगदान, इसको जानना तो पड़ेगा ही। भाई आप टॉप करना चाहते हो तो जो सिलेबस में निर्धारित किया उसको पढ़ते हो कि बिना पढ़े वो आ जाता है? सिलेबस में जो सिलेबस निर्धारित किया है विश्वविद्यालय ने, उसको पढ़ने के बाद ही टॉप कर सकते हो। कोई टेबलेट नहीं आती, टेबलेट खा ली तो टॉप कर गए, कोई गोली नहीं आती, कोई सिरप नहीं आता, उसका पीने के बाद आप एकदम से मैराथन दौड़ने लगो, ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में। अगर ऐसा कोई कल्पना भी है तो ये मिथ्या कल्पना है। ये उसी प्रकार से है, खरगोश को सिंह हो जाए, ऐसी कल्पना करने जैसा ही होगा। बंध्या को पुत्र हो जाए, ऐसा होता नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। आकाश में पुष्प निकल जाए, आकाश में पुष्प नहीं निकलता, ये कल्पना की जा सकती है, यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यथार्थ में जो होता है उसके लिए हम लोगों को प्रयत्नशील होना चाहिए। ये जीवन जिस उम्र में आप हैं ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस कठिनाई में जो थोड़ा सा मार्गदर्शन ले लेते हैं, किसी को अपना पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक मान लेते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे आनंद के क्षण उपलब्ध हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है और मेरा तो है ही है, क्योंकि मुझे तो अभी कथा गानी 2 बजे से, और अभी मैं 12:15 बजे आपके यहाँ भाषण दे रहा हूँ। यहाँ से आधे घंटे दूर मुझे जाना है, और आज एकादशी का व्रत भी है, बहुत कुछ जाने की भी संभावना नहीं, लेकिन बना है आपके यहाँ, हाँ ठीक है, मिल जाएगा। हाँ याद आ जाइए, बैठे। एक फुटबॉल का मैच हो रहा था, वो ध्यान से सुन लो इस अंतिम बात को। कुछ लोग तो लेट भी गए हैं इसमें, कुछ लोग लेट, अरे खड़े, हाँ बैठ जाओ यार, क्यों सो रहे? हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि हो सोना और गोल्ड, विद्यार्थी जीवन में गोल्ड की तो नहीं अपेक्षा, विद्यार्थी जीवन में सोना मिल जाए इससे मुश्किल होता है। तो एक फुटबॉल का मैच हो रहा था,
ये बिना माइक के बोल रहा हूँ, ये मेरी जिजीविषा है। ये आपके साथ मैं चाहता तो माइक में तो बैठ जाता, लेकिन मेरी जिजीविषा है, ये मेरी इच्छा है, मेरी सदिच्छा है कि देश के नवयुवकों से मैं संवाद करूं, नवयुवतियों से संवाद करूं। वो आप हमको मन से गाली भी दोगे तो हम उतने प्रसन्न होते हैं। कई बार सोचते मैं जाता हूँ विश्वविद्यालय तो कहाँ किसको बुला रहे हैं, बाबा जी को क्या करने, तो ऐसा कोई सोचता है तो हम उसको और थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारे मन में यदि कटुता भी मेरे लिए आएगी तो भी मुझे फायदा करेगा। ये रावण को भगवान राम का स्थान इसीलिए मिला क्योंकि रावण स्वप्न में भी वही देखता था। कंस को मुक्ति क्यों मिली? कंस को विरोध में भी कृष्ण ही नजर आता था, उसके दुश्मन में भी कृष्ण नजर आता था। तो लोटे में जब जल पीता था तो परछाई में भी उसको काला काला दिखता था, लोटा फेंक देता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो दाल को जीरे से उसको तड़का दिया जाता है तो दाल की कटोरी में जीरा काले रंग का दिखता था तो काले रंग के जीरे में कृष्ण दिखता था। इतना तो साधु भी उसको नहीं याद करते भगवान को। इतना तो साधु संत भी माला लिए जरूर रहते लेकिन जेब में रख लेते मेरी तरह, वो याद नहीं उतना कर पाते, वो इतना विरोधी याद करता है। तो उस फुटबॉल के मैच में हुआ ऐसा, ये प्रथम बार कोई फुटबॉल देख रहा था, उसने जीवन में फुटबॉल नहीं देखा, तो फुटबॉल का मैच देख रहा है और वो सोच रहा है कि ये कौन सा खेल है भाई, एक बॉल को कितने लोग मार रहे, कितने 22, तो 22 लोगों की 2-2 टांगे, कितनी टांगे 44 टांग। अवध में, हमें अवध का परिचय में, अवध का वहां लात कहते हैं टांग को, भारत की विशेषता है, ये अंग्रेजी में नहीं हो सकता। अंग्रेजी में टांग को क्या कहते हैं? लेग। दूसरा कोई शब्द मिलेगा ही नहीं, और हम तो कम से कम 20 बताएंगे टांग का, 20 शब्द। ये भारत की विशेषता है, ये विविधता है भारत की, ये दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। पैर है ये, चरण है ये, टांग है ये, लात है ये, और इसका प्रयोग जब अलग अलग करेंगे तो वो अलग अलग शब्द में, कोई रास्ते में जा रहा है तो लोग कहते हैं टांग लगा, नहीं कहते लंगड़ी लगा दी, कहते लंगड़ी इसको मारा। ये भारत की विशेषता है, वो भारत भाषा की वैविधता है, उसको इसलिए मैं भाषा विज्ञान का थोड़ा सा आपको मैंने दर्शन कराया। ये दुनिया में क्या नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया की किसी भाषा में इतने शब्द नहीं है। पानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चलो अंग्रेजी की बहुत भाषा है देश में, क्या कहते हैं? दूसरा शब्द कोई बताओ, बताओ कोई, बड़े विद्वान बैठे हैं ऑक्सफोर्ड वाले, बताओ है कोई शब्द? नहीं है। पानी का जरा बताओ हिंदी, तुम ही लोग पहले बताओ। जल और नीर, और क्या? नीर है, वारिद है। अब सुनो, इतना आप बता लीजिए। एक शब्द है उदकम, उदकम माने जल, उदकम जलम, उदकम में से ऊ हटाओ, क्या बचा? ऊ हटाओ उदकम में से, क्या बचा? दकम। ऐसा मान लो मैं शिक्षक हूं तुम्हारा थोड़ी देर, तो उदकम में से ऊ हटा, क्या बचा? दकम। दकम माने जल, जाके पढ़ना। उदकम जकम दकम जलम, और दकम में से द हटाओ, क्या बचा? क्या बचा? कम। कम जलम, कम अभी जलम, उदकम जलम, दकम जलम, कम जलम। अब कम में से क हटाओ, क्या बचा? मम। छोटा बच्चा अपनी माँ से पानी कैसे मांगता? ये हमारे भाषा की विविधता है, ये विशेषता है, इसलिए पूरी दुनिया हमारी ओर आशा के निगाह से देखती है। तो आप फुटबॉल के मैच के जरा दृष्टि देखो, तो सोच रहा है ये 22-44 टांगे फुटबॉल पर क्यों पड़ रही हैं? तो बड़े परेशान हो रहा था, ये कौन सा खेल है कि भाई 22 लोग इसको क्यों मार रहे हैं? उस वृद्ध से पूछा ये क्यों 22 लोग मार रहे फुटबॉल को, ये बॉल को क्यों मार रहे, ये कौन सा खेल है, क्यों मार रहे? अब फिर अनुभव की बात आ गई यहाँ पर। अनुभवी वृद्ध ने कहा सुनो क्यों मार रहे हैं, इस उत्तर से जीवन के लिए सूत्र ले जाइएगा। आप अपने जीवन को कैसे यशस्वी बना सकते हो, अपने लिए उपयोगी, माता पिता के लिए उपयोगी, संसार समाज के लिए उपयोगी कैसे बना सकते हो, इस उत्तर को ध्यान से सुनिएगा। जीवन में मंत्र लेकर आप याद करिएगा। कोई शांतनु महाराज आए थे आपके विश्वविद्यालय में, शांतनु महाराज को भूल जाना लेकिन फुटबॉल के मैच को मत भूलना, ये जीवन में इसको सूत्र मंत्र मान लेना। तो उसका उत्तर सुनिए, उसने कहा कि सुनो ये 22 लोग इस फुटबॉल को इसलिए लात मार रहे हैं
क्योंकि ये भीतर से खोखला है। यदि ये भीतर से भरा होता तो लात नहीं, हाथ से भी मारने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। भीतर से जो भरा रहता है उसको तो मारता वो भीतर से खोखला। हमारा भी जीवन खोखला ना हो जाए। हो गया था, 1000 वर्ष परतंत्र रहे। कितने वर्ष? 1000 वर्षों की परतंत्रता हमने झेली है, क्योंकि हम खोखले होते गए। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, तो छोटे छोटे रियासतों के नाम पर, नाना प्रकार के स्वार्थ के नाम पर। तब इस देश के महापुरुषों ने, बलिदानियों ने इस देश को स्वतंत्र करने का, मां भारती को स्वर्णिम रथ पर विराजमान होकर पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करने का स्वप्न देखा। वो जगत जननी मां भारती, भारत माता के उस दिव्य स्वरूप का एक ऐसा मन में कल्पना किया, और उस कल्पना को साकार इस देश के महापुरुषों ने, बलिदानियों ने किया है। उनके पास भी जीवन में कैरियर का पूरा स्कोप था, पूरा स्कोप था। चंद्रशेखर आजाद के पास, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के पास। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं था। राणा प्रताप का तो मेवाड़ का राजा थे, वो महाराणा थे। वो जंगल में घास की रोटी किसके लिए खा रहे थे? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु विवाद तय हो गया था, तो फांसी के फंदे पर क्यों झूल गए? तो खुदीराम बोस और वीर हकीकत राय ने भरी जवानी में अपने प्राणों को क्यों आहूत कर दिया? और आज उन दिनों में मैं आपसे संवाद स्थापित कर रहा हूं, जिन दिनों में गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। चारों बेटे उनके देश के लिए बलिदान हो गए। ये वो सप्ताह चल रहा है। इसी 21 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच में चारों बेटे, नाम किसी को पता है चारों का? 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का नाम पता है कि नहीं? अच्छा चलो, थैंक यू। उनके 4 बेटे थे, किसको पता है नाम? नहीं पता है, नहीं पता है। इसको पता करना चाहिए, जिनके कारण हम हैं यहाँ पर। अब आप इसके लिए तर्क बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन तर्क का कोई स्थान नहीं है, अवसर नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जिन गलतियों से, जिन त्रुटियों से हमने 1000 वर्ष की परतंत्रता झेली और पुनः महापुरुषों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों के प्रयास से देश स्वतंत्र हुआ है, इसकी अक्षुणता बनी रहे। इस स्वतंत्रता की अक्षुणता दिग दिगंत तक, युग युगंत तक बनी रहे, और मां भारती की कीर्ति पताका पूरे विश्व में फहराती रहे। हम भारत माता की संतान हैं, हमारा भी गौरव और हमारा भी योगदान इसकी कीर्ति पताका में फहराने में बना रहे। भारत अपना विश्व गुरु हो, जन जन का यह सपना है, औरों को न देखें सोचें, योगदान क्या अपना है। तो अपनी अपनी भूमिका का निर्धारण करिए, अपने जीवन को यशस्वी बनाइए। आपको सफल जीवन के, सार्थक जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना देता हूं। आप यशस्वी होइए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता, अपने कुल का नाम रोशन करिए, अपने विद्यालय, अपने विश्वविद्यालय, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करिए। भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनकर भारत के उन्नति के लिए प्रयत्नशील बने रहिए। वाणी को विराम। जय सिया राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ये मुझे बहुत पसंद है ये भजन। और ईश्वर के आशीर्वाद से सर आप हमारे बीच पधारे सर। तो विश्वविद्यालय की तरफ से पुनः हम जोरदार ताली से हमारे बच्चों को, आई थिंक सभी को कुछ प्रेरणा से लाभ जरूर प्राप्त हुआ होगा। अंत में मैं आज के इस प्रोग्राम का अंत करना चाहूंगी, यहाँ पे समापन है। सर आपसे एक छोटा सा सुन का आ रहे पीछे आ रहे हैं। मैं एक बात और कहना भूल गया, उसको कह दूं। 550 वर्षों के बाद, कितने वर्षों बाद? 550 वर्षों के बाद भगवान रामलला अयोध्या में अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। इसके लिए भी जय श्री राम बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, ये कोई गाली नहीं है।
ये कोई गाली नहीं। इस देश में ये सेकुलर का नशा जो चढ़ा, सेकुलरिज्म का, उसका ये परिणाम है। विद्यार्थी जैसी ऐसे क्यों करता है? क्यों ऐसे करता? दुनिया में नहीं कहीं किया जाता है। ये हमारी भीतर की कायरता है। जय श्री राम, ये क्या? अरे जय श्री राम अपने राम का, जिसके हम वंशज हैं, जो भारत की पहचान है। राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी को दीपावली मनानी है, वास्तविक दीपावली। त्रेता में भगवान 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटे, तो हम लोगों ने सुना है कि अयोध्या के लोगों ने भगवान के स्वागत के लिए दिवाली मनाई थी। भगवान अयोध्या में 550 वर्षों के बाद लौट रहे हैं, तो हम सबको ऐसी दिव्य भव्य दीपावली मनानी है कि त्रेता की दीपावली भी उसके सामने फीकी हो जाए। ऐसी तैयारी 22 जनवरी के लिए आप सबको करनी है। सूर्यास्त के बाद अपने घरों पर दिव्य दीप मालिकाओं से क्या करना है? हाँ, आजकल एक भजन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, याद है? क्या है बताओ? मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। मेरा एक प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में अंतर क्या है? हाँ, ठीक है, बैठिए। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? अंतर ऐसा है कि महाभारत ग्रंथ जो है उसका भाग है गीता। उसके भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज है। उसको वहां से निकाल के अलग ग्रंथ 18 अध्याय 700 श्लोक जिसमें है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, श्रोता हैं अर्जुन। प्रथम श्लोक जिसका है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे धृतराष्ट्र। और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये है श्रीमद् भगवद गीता कि जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हो और जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हो, वहां पर जीत ही जीत है, हार की वहां कोई संभावना नहीं है। तो हम बन जाएं अर्जुन और जीवन में बना ले किसी को कृष्ण, तो हम भी अपने जीवन के युद्ध को जीत जाएंगे। ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार। ठीक। श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। कितने पुराण? 18। श्रीमद् भागवत को महापुराण कहते हैं। 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 18,000। 12 स्कंद। कितने स्कंद हैं? 12। 335 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। व्यास जी ने लिखा, अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने अवसर आने पर परीक्षित को सुनाया, और फिर शौनकादि ऋषि और सूत ऋषियों के माध्यम से नैमिषारण्य में ये कथा चली, जिसको आज भी हम सब लोग अपने घरों में, अपने कार्यक्रमों में श्रीमद् भागवत सुनते हैं। परीक्षित को जब मृत्यु भय हुआ, सुनिए दोनों का अंतर। युद्ध में कायरता आई, भगवान कृष्ण ने उपदेश किया। परीक्षित को पता चला 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, हमको डसेगा, हमारी मृत्यु होगी। ऐसे मृत्यु लोक में मृत्यु भय जब उपस्थित होता है, तब सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों में परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए परीक्षित द्वारा प्रश्न पूछने पर म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, ऐसे उत्तर में 18,000 श्लोक बोले हैं। वो है श्रीमद् भागवत महापुराण
जिसको 7 दिन तक सुनने की परंपरा इस देश में चलती है।